आईपीएल के ऑक्शन में जब सभी फ्रेंचाइजीज पहुंचती हैं तो उनका सबसे बड़ा गोल रहता है अपनी स्क्वाड को कंप्लीटली बैलेंस बनाना। आप कुछ भारतीय स्टार्स की तरफ भागते हो, कुछ ओवरसीज खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करते हो, लेकिन जो मेन गोल रहता है सभी फ्रेंचाइजीज का वो रहता है कि कैसे हम अपनी टीम को ऑल कंडीशंस टीम बनाएं और प्रॉपर बैलेंस अपनी टीम को दे, ताकि हर जगह जाकर के हमारी टीम आईपीएल जीतने की एक बड़ी दावेदार बने। तो इस वीडियो में हम 10 से लेकर के 1 तक रैंकिंग करेंगे कि कौन सी टीम इस समय पेपर पर सबसे ज्यादा बैलेंस दिखाई दे रही है, कौन सी टीम हर कंडीशंस के हिसाब से संपूर्ण है, किस टीम के खिलाड़ी हर कंडीशन में परफॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा काबिल है, और जो इंपैक्ट प्लेयर का रूल है ना उसको भी हम थोड़ा सा यहां पर जांचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहेगा टीम को बैलेंस प्रोवाइड करने में। और जो खिलाड़ियों की इंजरीज हुई हैं उसको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे। तो बहुत ही मजेदार और एनालिटिकल वीडियो होने वाली है, तो आराम से चाय कॉफी ला करके बैठ जाओ। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरीके की मजेदार वीडियोस लगातार आईपीएल 2023 से पहले आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 10th टीम इन द आईपीएल 2023 एज फार एज बैलेंस स्क्वाड इज कंसर्न्ड इज मुंबई इंडियंस। देखिए, मुंबई इंडियंस के हमने ऑक्शन रिव्यू और उससे पहले ट्रेड विंडो के रिव्यू में बात की थी कि इस टीम की हालत पहले से पेपर पर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उम्मीद उनके लिए यह थी कि बुमराह और आर्चर की जोड़ी वानखेड़े में 8 क्वालिटी ओवर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद कैमरन ग्रीन का ऑलराउंड स्किल्स आपको मिलेगा। विदेशी युवा खिलाड़ी आपके पास अच्छे थे, चाहे ट्रिस्टन स्टब्स हो, टिम डेविड हो या फिर डेवॉल्ट ब्रेविस हो, ईशान किशन भी उसमें है, सूर्य कुमार की फॉर्म अच्छी थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह की इंजरी ने अब मुंबई इंडियंस का पूरा खेल बिगाड़ दिया है, क्योंकि उनके पास क्वालिटी बैकअप्स की जहां तक इंडियन सीमर्स की बात है कि कमी पहले से थी, और अब बुमराह का रिप्लेसमेंट तो आप चाहकर भी नहीं ढूंढ सकते। अभी अगर मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर आप नजर डालो तो रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपन करेंगे, सूर्य कुमार उसमें होंगे, देन तिलक वर्मा, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड या ट्रिस्टन स्टब्स में से कोई एक फिनिशर होगा, रमनदीप सिंह खेल सकते हैं, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट कुमार कार्तिकेय और जेसन बेरेंडॉर्फ के साथ ये टीम शुरू कर सकती है। अब जेसन बेरेंडॉर्फ की जगह आप ड्वेन जेनसन को भी खिला सकते हो, झाय रिचर्डसन को भी खिला सकते हो। कुमार कार्तिकेय की जगह आपके पास ऋतिक शौकीन है, जिन्होंने हाल फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन किया है, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। पीयूष चावला का एक्सपीरियंस भी आपके पास है। लेकिन अगर आप बैलेंस देखो तो यहां पर बैलेंस की बहुत ज्यादा कमी दिख रही है। ईशान किशन का हाल फिलहाल में फॉर्म अच्छा नहीं रहा है जो इंटरनेशनल हमने देखे हैं। रोहित शर्मा पिछले 4-5 साल से आईपीएल में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव पर यह टीम बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है, और पिछले साल हमने देखा था कि जब वो इंजरी से जूझ रहे थे तो अभी मुंबई इंडियंस के पास कोई बहुत अच्छे बैकअप्स नहीं थे। और गेंदबाजी विभाग में इस टीम का स्पिन विभाग भी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। उसके लिए ऋतिक शौकीन और कुमार कार्तिकेय को कमाल का प्रदर्शन करना होगा, जो कि वानखेड़े के मैदान पर आसान नहीं होने वाला है। और बुमराह की इंजरी ने मुंबई इंडियंस का सारा खेल बिगाड़ दिया है। वहीं इंपैक्ट प्लेयर्स में भी इनके पास कोई बहुत ही हाई क्वालिटी ऑप्शन नहीं है जो कि सीधे प्लेइंग 11 में एंट्री के काबिल हो, और इसीलिए मुंबई इंडियंस आर द नंबर 10 टीम ऑन माय लिस्ट। द 9th मोस्ट लीस्ट बैलेंस स्क्वाड ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू चेन्नई सुपर किंग्स। अब मुंबई इंडियंस के अलावा आईपीएल की एक भारी भरकम फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने भी ऑक्शन में बहुत अच्छा काम नहीं किया था, जिसका उन्होंने फल पिछले साल भी पाया था। और इस साल भी हालात कम से कम पेपर पर बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ उनके फेवर में जो बात जा सकती है, जो कि हमेशा उनके फेवर में गई है, वो है कि उन्हें चेपॉक के धीमी विकेट पर अपने मोस्ट ऑफ द मैचेस खेलने को मिलेंगे, जहां पर कप्तान धोनी अपने स्पिनर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस टीम के पास कोई बैक ऑफ लेंथ पेस बॉलर अच्छा नहीं है। उसके अलावा इस टीम का जो मिडिल ऑर्डर है उसमें खुद कप्तान धोनी बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अंबती रायडू वहां पर है, वहां पर टीम थोड़ी सी परेशान जरूर दिखाई देती है। मोस्ट प्रोबेबली इस टीम को ऋतुराज और बेन स्टोक्स के साथ ओपन करना चाहिए। देन मोइन अली, शिवम दुबे, अंबती रायडू, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, दीपक चहार, प्रेटोरियस या पाथीराना में से कोई एक, महीश थीक्षाना और मुकेश चौधरी हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। यहां पर परेशानी की बात यह है कि डेवन कॉनवे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस टीम के सबसे शानदार बल्लेबाज हो सकते हैं, मोइन अली, बेन स्टोक्स, पाथीराना या फिर प्रेटोरियस और उसके अलावा थीक्षाना की वजह से उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनना बहुत मुश्किल है। और अगर आप उनको प्लेइंग 11 में खिलाते हो तो फिर आपको कम से कम मोइन अली को टीम से ड्रॉप करना होगा या फिर बेन स्टोक्स को ड्रॉप करना होगा, जो कि आप नहीं करोगे। उनको 16 करोड़ में लेकर के आए हो। और धोनी इस बात को जानते हैं कि अगर स्टोक्स का पूरा फायदा उठाना है, जो कि हमने इतिहास में देखा है, तो उनको T20 फॉर्मेट में आपने ओपन ही करवाना है। और डेवन कॉनवे इस काबिल है कि वो मिडिल ऑर्डर में भी बैट कर सकते हैं। लेकिन क्या डेवन कॉनवे की टीम जगह बनाएगी? क्या मोइन अली को ड्रॉप किया जाएगा, जिनको
2022 से पहले रिटेन किया गया था। ये चेन्नई सुपर किंग्स को फैसला लेना है। बैक ऑफ द लेंथ पेस बॉलर बहुत हाई क्वालिटी इनके पास नहीं है। जेमिसन की इंजरी से भी इनका बहुत ज्यादा भला नहीं हुआ है और इसीलिए सीएसके एट नंबर 9 ऑन माई लिस्ट। नंबर 8 स्क्वाड एज फार एज बैलेंस इज कंसर्न्ड इन द आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन इज दिल्ली कैपिटल्स। देखिए दिल्ली कैपिटल्स ने भी मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को अपनी टीम में शामिल कर लिया था और अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ाने पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया था। अब उनको उम्मीद ये थी कि अपनी बॉलिंग हैवी रखो, टॉप ऑर्डर में बेहतरीन बल्लेबाज रखो और जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, उसको पूरा करने के लिए ना हम इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ऋषभ पंत की इंजरी के बाद से दिल्ली कैपिटल्स का सारा खेल बदल गया है। अगर आप इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 देखो जो इनको मैदान पर उतारनी चाहिए तो कप्तान डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे, देन फिल सॉल्ट मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे एज अ विकेट कीपर, सरफराज, रॉबमन पावल, अमन खान, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चेतन साकरिया, अनरक नौरकिया और खलील अहमद हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब आप चाहो तो साकरिया की जगह कमलेश नागरकोटी को खिला लो, मुकेश कुमार को खिला लो, ईशांत शर्मा को खिला लो, जो भी आपको लगे कि नेट्स में अच्छी गेंदबाजी कर रहा है उसको आप खिला सकते हो। लेकिन अब आपकी बैटिंग डेप्थ तो यहां पर छोटी हो ही गई है, जिसको मोस्ट प्रोबेबली आपको मनीष पांडे को ला करके बड़ा करना पड़ेगा, जिनका हाल फिलहाल में स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसके अलावा आपके पास ललित यादव का ऑप्शन है और ओवरसीज खिलाड़ियों को आप नहीं चाहोगे कि आप खिलाओ। मिचेल मार्श को आप खिला नहीं सकते क्योंकि आपको फिल सॉल्ट बतौर विकेट कीपर चाहिए ही चाहिए होंगे, या तो फिर आप किसी भारतीय विकेट कीपर की तरफ देखो। कुछ लोग सरफराज खान की बात करते हैं बट आई डोंट थिंक सो कि ये होने वाला है। अगर ये होता है तो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा। यहां पर मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की कमी खल रही है, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म अक्षर पटेल फिलहाल टेस्ट सीरीज में दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स मौका पड़ने पर उनको भी ऊपर प्रमोट करने को जरूर देखेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है, इससे यही पता चलता है कि आपकी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा नहीं है और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 8। नंबर 7 टीम ऑन माई लिस्ट जहां तक बैलेंस की बात है इस पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल की जगह शिखर धवन को अपनी टीम का कप्तान बनाया। मिनी ऑक्शन में वो मयंक अग्रवाल की तरफ गए थे, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने खर्च नहीं किए। सैम करन को बहुत ही महंगा उन्होंने खरीदा, लेकिन उसके बाद अपने बैकअप्स पर बहुत ज्यादा काम ही नहीं किया और 12 करोड़ रुपए लेकर के वो घर चले गए। मुझे नहीं पता वो किस काम उनके पैसा आने वाला है, क्योंकि शिवम मावी जैसे भारतीय गेंदबाज आराम से उनके हाथ लग सकते थे। अगर आप इस टीम की प्रोबेबल 11 देखो तो कप्तान शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो को ओपन करना चाहिए। देन नंबर 3 पर राजंगत बावा खेल सकते हैं, जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन, शाहरुख खान, सैम करन, राहुल चहर, हरप्रीत ब्रार, कागिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह इस टीम का हिस्सा है। अब इनके पास संदीप शर्मा हुआ करते थे, वैभव अरोड़ा हुआ करते थे, लेकिन सबको इन्होंने रिलीज कर दिया। ईशान पोरल का नाम दिया, आप उसमें जोड़ दो, सबको इन्होंने रिलीज कर दिया और उसके बाद बैकअप के तौर पर बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल नहीं किया। ले दे के सिर्फ एक विद्वत कवेरप्पा ही इस टीम के पास बचे हुए हैं। तो क्या यहां पर आपके पास उस हाई क्वालिटी का बॉलिंग अटैक है? क्योंकि आप नेथन एलिस को रबाडा के बैकअप के तौर पर देख रहे हो, भारतीय गेंदबाजों का बैकअप आपके पास है ही नहीं। ऐसे 20 में सैम करन की फॉर्म अच्छी नहीं रही थी, वो भी टीम को ध्यान रखना होगा। तो जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है वो तो कुछ ठीक ठाक सी दिखाई देती है, लेकिन बैकअप बहुत ज्यादा नहीं है। लियम लिविंगस्टोन और जॉनी बेयरस्टो की इंजरी का भी अभी कोई अपडेट नहीं है और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 7। नंबर 6 टीम ऑन माई लिस्ट इज डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस को जो ऊपर का क्रम है वहां पर एक अच्छा पेस हिटर चाहिए था, जो कि शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को थोड़ा सा ब्रीथ इन करने का मौका दे, ताकि शुभमन गिल एक लंबी पारी खेलने को देख सके। लास्ट ईयर वो मैथ्यू वेड के साथ स्टक कर गए थे, रहमानुल्लाह गुरबाज को उन्होंने केकेआर को दे दिया और इस साल भी वहां पर टीम ने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने को नहीं देखा और केन विलियमसन और केएस भरत को अपनी टीम में शामिल किया है, जबकि मैथ्यू वेड और रिद्धिमान साहा पहले से इस टीम के पास थे। अगर आप इनकी प्रोबेबल 11 देखो तो यहां पर शुभमन गिल के साथ मैथ्यू वेड मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगे, देन केएस भरत, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, शिवम मावी, मोहम्मद शामी, आर साई किशोर, अलजारी जोसेफ और जोशुआ लिटिल में से कोई एक खिलाड़ी हमें खेलता हुआ दिखाई देगा। आर साई किशोर की जगह आप जयंत यादव को भी खिला सकते हो, लेकिन इस टीम की जो पिछले साल कमियां थी वही इस साल भी है। ऐसे में क्या ये टीम पिछले साल के मुकाबले इस साल भी उतनी ही कंसिस्टेंट रहेगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज राजस्थान रॉयल्स ने भी पहला सीजन जीता था आईपीएल का, यंगस्टर्स ने आकर के उनको जिताया था, कई फ्रीक मैचेस भी उन्होंने जीते थे, लेकिन उसके बाद दे वर नॉट कंसिस्टेंट इनफ और उसके बाद अब जाकर के थोड़ा बहुत वो कंसिस्टेंट हुए हैं। तो कहीं गुजरात टाइटंस उसी पाले की तरफ तो नहीं चली जाएगी, वही चाल तो इनकी नहीं हो जाएगी। कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए टीम्स इस बार बेटर प्रिपेयर होकर के आएंगे, तो उनके लिए भी एक चैलेंज होगा और उनको बतौर ऑलराउंडर
ऑलराउंडर बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा और राशिद खान को भी बतौर बल्लेबाज अपना गेम थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी और इसी वजह से गुजरात टाइटंस मेरी लिस्ट में है एट नंबर 6। फिफ्थ टीम ऑन माई लिस्ट इज कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी थी जो कि आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले ही अपनी प्लेइंग 11 तैयार कर चुके थे और सबसे कम बजट के साथ मिनी ऑक्शन में गए थे। अगर आप इस टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर नजर डालो तो वेंकटेश अय्यर के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर, नितीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, उमेश यादव, लोकी फर्गसन और वरुण चक्रवर्ती इस टीम से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। इस टीम के साथ दिक्कत सिर्फ एक थी कि इनके पास टॉप 3 में कोई अच्छा पेस हिटर नहीं था जो कि बैक ऑफ लेंथ को अच्छा खेले। उसके लिए ये रहमानुल्लाह गुरबाज के पास गए हैं जो कि पेस हिटर अच्छे हैं लेकिन बैक ऑफ लेंथ पे आईपीएल जैसा टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं ये देखने वाली बात होगी। वेंकटेश अय्यर को तो सीम, स्विंग और बाउंस तीनों पर दिक्कत होती थी। ही इज बेटर सूटेड फॉर द मिडिल ऑर्डर। उसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर की अगर आप बात करो यानी कि जो बैकअप्स इनके पास हैं उसमें इनके पास नारायण जगदीशन है, मनदीप सिंह है, तो 2 अच्छे इंडियन खिलाड़ी इनके पास हैं। उसके बाद शाकिब अल हसन एक अच्छा बैकअप है स्पिनर्स का। आपके पास सूर्य शर्मा एक नया ऑलराउंडर, एक नया यंगस्टर आया है। वैभव अरोड़ा भी आपके पास है। अनुकुल रॉय आपके पास है जिनको मैं पर्सनली थोड़ा सा ज्यादा खेलते हुए देखना जरूर चाहूंगा। तो जो बैकअप्स हैं वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अच्छे रखे हुए हैं। सिर्फ थोड़ा सा लोकी फर्गसन का बैकअप इनके पास टीम सऊदी है जो कि उस क्वालिटी का पेस नहीं है, वो थोड़े से स्विंग बॉलर हैं। और डेविड वीजे के रूप में इन्होंने एक अच्छी बाई की थी लेकिन टॉप 3 अभी भी समस्या जरूर बनी हुई है। कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला चलना इस टीम के लिए बेहद जरूरी है और हर साल की तरह एक बार फिर से ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं सुनील नारायण और आंद्रे रसल से कि वो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दें और इसी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स आर एट द मिड टेबल एट नंबर 5। नंबर 4 टीम एज फार एज बैलेंस इज कंसर्न्ड इन द आईपीएल 2023 आर पिछले साल के रनर अप्स राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स ने पिछले साल फाइनल तक का सफर तय किया था। इस साल जेसन होल्डर को इन्होंने मिनी ऑक्शन में खरीदा था जिससे इनकी टीम का बैलेंस बहुत बेहतर हो गया था लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की इंजरी ने इनको थोड़ा सा नीचे ढकेल दिया, वरना ये थोड़ा सा और ऊपर भी हो सकते थे क्योंकि जब आपके 10 करोड़ के खिलाड़ी को चोट लगती है ना तो पूरी टीम का संतुलन पूरी तरीके से हिल जाता है। अगर आप इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखो तो जायसवाल के साथ यहां पर ओपन करेंगे जॉर्ज बटलर, उसके बाद संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, रियान पराग, सिमरन हेटमायर, जेसन होल्डर, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप सेन, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल के साथ यह टीम हमें शुरू करते हुए दिखाई देगी। उसके बाद बैकअप में इनके पास नवदीप सैनी का भी ऑप्शन है। एक आधा खिलाड़ी इनके पास और है जो कि अच्छी प्रदर्शन आकर के कर सकते हैं। लाइक आपके पास एडम जैम्पा है जो कि स्पिन का एक अच्छा बैकअप है। सवाई मानसिंह का ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है। दोनोवन फरेरा भी इनके पास है जिन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी ऐसे 20 में। तो बैकअप्स भी टीम के पास ठीक ठाक है। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा अगर होते तो कुलदीप सेन आपके बैकअप में चले जाते, वो फर्स्ट चॉइस आपकी 11 में आ जाते और वहां पर राजस्थान रॉयल्स अच्छा हो जाता। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स को जो कप्तान है संजू सैमसन वो खुद को थोड़ा सा लोअर डाउन दी ऑर्डर जाए, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ले फिनिशिंग की और जो इजी पोजीशंस हैं जैसे नंबर 3 तो वहां पर आप रियान पराग और देवदत्त पडिक्कल के बीच देख सकते हो। अगर आपको विकेट थोड़ा देर में गिरता है, स्पिनर्स आते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो आप पडिक्कल को भेज सकते हो जो कि उनके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा एज कंपेयर टू नंबर 4। और आप चाहो तो रियान पराग को भी भेज सकते हो और संजू सैमसन के इंडिया प्रोस्पेक्ट के लिए भी ये अच्छा होगा। बट आई डाउट कि वो इस तरफ जाएंगे, लेकिन अगर जाएंगे तो आरआर के लिए अच्छा होगा और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 4। नंबर 3 टीम ऑन माई लिस्ट इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जो थी वो पिछले साल भी थोड़ी बैलेंस थी और इस साल उन्होंने कुछ अच्छी स्काउटिंग की थी और उसी का नतीजा उनको मिनी ऑक्शन में देखने को मिला जहां पर उन्होंने अविनाश जैसे गेंदबाज को अपनी टीम में शामिल किया। अगर आप इस टीम की प्रोबेबल 11 देखो तो कप्तान फाफ डुप्लेसी के साथ विराट कोहली ओपन करेंगे। उसके बाद रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लुमरोर, शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और जॉश हेजलवुड हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आई नो कि हेजलवुड की फिटनेस के ऊपर थोड़ी सी समस्या बनी हुई है लेकिन उसके अलावा रीस टूपली का ऑप्शन भी है हु इज अ केपेबल बॉलर इन माय ओपिनियन। मोहम्मद सिराज का लास्ट सीजन मेरे हिसाब से थोड़ा एबरेशन था। अगर आप उनका रिसेंटली ओडीआई स्टैट्स चेक करो तो टीम इंडिया के लिए उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। एज अ जेन्युइन विकेट टेकर आरसीबी उनको इस्तेमाल करेगी। मेरी जो सबसे बड़ी कंसर्न थी वो थी कि विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी की ओपनिंग जोड़ी कैसा खेलेगी, लेकिन
विराट कोहली ने वर्ल्ड टी20 से टी20 फॉर्मेट में अपने खेल का जो स्तर है उसको वो एक नॉच ऊपर लेकर के गए हैं और लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने फाफ डु प्लेसिस काफी ज्यादा रन खड़का रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 लीग्स के स्टैट उठा करके देखोगे तो ये समस्या थोड़ी सी सॉल्व होती हुई दिख रही है, लेकिन दिनेश कार्तिक जिन्होंने इंडिया के कपड़ों में बहुत अच्छा नहीं किया जब पिछले साल उनको मौका मिला आईपीएल के बाद, और उसके बाद से बहुत ज्यादा क्रिकेट भी वो नहीं खेल रहे, तो वहां पर एक थोड़ी सी परेशानी जरूर है। उसके अलावा लोमरोड जैसे खिलाड़ी इनके पास हैं, सुयश प्रभुदेसाई इनके पास है, फिन एलन को ये कैसे फिट करेंगे ये भी मैं देखना चाहूंगा। और हर्षल पटेल अगर बहुत अच्छा नहीं करते हैं तो उनकी जगह आप सिद्धार्थ कौल को खिला सकते हो, आप उनकी जगह अविनाश को खिला सकते हो, तो वहां पर भी आपके पास अच्छे यंग ऑप्शन है, आकाशदीप भी आपके पास हैं। तो मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ठीक ठाक काम किया है और इस टूर्नामेंट में जाते हुए एक बहुत ही बैलेंस स्क्वाड दिखाई पड़ती है। और 2 टीम ऑन माय लिस्ट जहां तक बैलेंस की बात है इस सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया, उसके बाद सबसे मोटे बजट के साथ मिनी ऑक्शन में गए और सभी को हैरान करते हुए हैरी ब्रूक को 13 करोड़ की रकम में और उसके बाद मयंक अग्रवाल को इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है और उसके बाद एडन मार्करम को इन्होंने कप्तान बनाया है। ऑल्दो आई पर्सनली फील कि अगर आपके पास भारतीय विकल्प है तो आप मयंक अग्रवाल की तरफ भी जा सकते थे, बिकॉज आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में 4 ओवरसीज स्लॉट, एक ओवरसीज कप्तान थोड़ा सा ट्रिकी जरूर हो जाता है, बट लेट्स बी फेयर कि ऐसे टी20 में उनको जीत दिलाने वाले कप्तान को उन्होंने कप्तानी दी है तो उसको आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आप इनकी प्रोबेबल 11 देखो तो यहां पर मयंक अग्रवाल के साथ अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, देन राहुल त्रिपाठी, हेनरिक क्लासन विल बी माय विकेट कीपर, देन एडन मार्करम, हैरी ब्रूक, आदिल रशीद, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और टी नटराजन हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि नंबर 7 नंबर 8 तक प्रॉपर बल्लेबाज इनके पास हैं और अगर इनको बल्लेबाजी में थोड़ी बहुत समस्या आती भी है तो आप अब्दुल समद को एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हो और अगर गेंदबाजी में आपको लगता है कि कुछ कमी है तो आप कार्तिक त्यागी जैसे खिलाड़ी को भी एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हो। तो 2 इंडियन यंगस्टर्स को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज करने का ऑप्शन इस टीम के पास है। लेग स्पिनर पिछले साल इनके पास नहीं था तो आदिल रशीद को खरीदकर इन्होंने एक शानदार काम किया है और उसके बाद आपके एडन मार्करम, वॉशिंगटन सुंदर ये सब भी आपको ऑफ स्पिन करके देंगे। तो 3 स्पिनर्स आपकी टीम में हो गए, 3 पेसर आपकी टीम में हो गए, तो 6 बॉलिंग के विकल्प आपके पास हो गए जो कि हैदराबाद के ग्राउंड पर इस टीम के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। मयंक अग्रवाल का अनुभव इनके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, अभिषेक शर्मा की लेफ्ट आर्म स्पिन भी इनके पास अवेलेबल है, मैं थोड़ा सा भूल गया था। तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस इस टीम के पास हैं। देखना होगा कि ये फिलिप्स और क्लासेन किसके साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन जो एक पारी डरबन सुपर जायंट्स के लिए क्लासेन ने खेली थी और बेहतरीन स्पिन हिटर हैं, मेरे हिसाब से उन्हीं के साथ शुरुआत करनी चाहिए। इस टीम के साथ लग्जरी ये है कि ब्रूक, मार्करम और क्लासेन तीनों ही विदेशी जो इनके बल्लेबाज हैं वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 2। The most balanced team of IPL 2023 in my opinion is लखनऊ सुपर जायंट्स। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो लास्ट ईयर मेगा ऑक्शन में शानदार काम किया था उसी काम को मिनी ऑक्शन में 2-4 कदम वो और आगे लेकर के चले गए और जो एक लेफ्ट हैंड मिडिल ऑर्डर स्पिन हिटर उनको चाहिए था उसके लिए उन्होंने निकोलस पूरन को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जिन्होंने लास्ट ईयर भी कई मैचों में तड़े लगाए थे। और उसके बाद मैं कई बार अपने वीडियोस में रिपीट कर चुका हूं कि ओवर नंबर 7 से ओवर नंबर 12 के बीच 170 के स्ट्राइक रेट से वो पिटाई करते हैं। अगर आप इस टीम की प्रोबेबल 11 देखो तो केएल राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे, देन निकोलस पूरन, दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, मार्क वुड जो कि अवेलेबल होंगे, आवेश खान, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई इस टीम की प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे। उसके बाद आपको मनन वोहरा को खिलाना है, आप मनन वोहरा को ले आओ। आपको पेरेक मार्केट को खिलाना है, आप पेरेक मार्केट को खिला लो। अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए तो अमित मिश्रा का अनुभव आपके पास अवेलेबल है। आपको एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर चाहिए तो रोमारियो शेफर्ड को आप खिला लो बतौर रिप्लेसमेंट, डैनियल सैम्स को आप खिला लो। अरे मार्कवुड को आपको आराम देना है, नवीनुल हक को आप खिला लो। तो कमाल की बैलेंस स्क्वाड इस टीम ने तैयार कर रखी है। सिर्फ एक चीज जो इस टीम को देखनी है कि जो 3 तेज गेंदबाज इनके हैं, वुड, आवेश और मोहसिन, तीनों ही बंदे बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन है। तो कैसे उनकी फिटनेस को ये कैरी करते हैं, बिकॉज हमें याद रखना होगा कि 2020, 2021 और 2022 ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं था। पहले हम ट्रैवल कर करके खेला करते थे, लेकिन 4 साल हो गए हैं उस बात को, प्लेयर्स की भी आदत थोड़ी सी छूट गई है और थोड़ी सी खराब भी हो गई होगी। अब आपने एक मैच खेलना है, ट्रैवल करना है, मैच खेलना है, ट्रैवल करना है, तो ये परेशानी भी होगी। तो ये जो इंजरी प्रोन खिलाड़ी हैं इनको थोड़ा सा कॉटन वूल करना होगा। कैसे करेंगे वो लखनऊ सुपर जायंट्स को देखना होगा, लेकिन ऑन पेपर ये टीम सब
सबसे सॉलिड दिखाई पड़ती है एज अ बैलेंस यूनिट। तो अब इस पूरी वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या आप मेरे एनालिसिस से एग्री करते हो और आपका ओपिनियन क्या है। सारे ओपिनियन मैं पढ़ने वाला हूं, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में, उसके बाद प्लेइंग 11 बनाने में, स्टैट्स निकालने में। सो आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू गाइस शो मी द सपोर्ट, and I will see you soon in the next video.